एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्शन, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इस सब इलेक्शन के बीच में सर जो आपका एक्सरसाइज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में है। बहुत सारे लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली नए वोटरों के नाम आप जो हैं उनको ऐड कर रहे हैं और करेक्शंस कर रहे हैं, और जो ऑथराइज ऑथेंटिक वोटर्स हैं उनको इस लिस्ट से हटा रहे हैं। अच्छा, ये मोर और लेस कहना जो है वो आपके अपोजिशन का ज़्यादा है। मतलब अपोजिशन का है कि अभी रिसेंटली भी अगर बोला जाए तो तेजस्वी यादव ने बोला कि उन्होंने लगभग 36 या 37 ऑब्जेक्शंस रेज किए थे ईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। लेकिन जो हम अभी हमारे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, लेकिन क्या किया कि उन्होंने इस जो ऑब्जेक्शन तेजस्वी यादव के थ्रू रेज किए गए उन ऑब्जेक्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया गया, एंटरटेन नहीं किया गया। इसी सब चीज़ को क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ जो है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस जॉय माला बागची की जो बेंच है, उस बेंच ने इस चीज़ को बहुत फॉर्मली डिसाइड किया, ये बोलते हुए क्योंकि मोर और लेस जो इलेक्शन कमीशन है उसका एक ही पॉइंट बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, वो ये कि ये उनका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है और इस जुरिस्डिक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइंस दे रहा है वो ईसीआई नहीं मानेगी, या जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रहा है उसके हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन नहीं चलेगा बेसिकली। अब अल्टीमेटली पॉइंट एक है कि सवाल यहाँ से बनता भी है, सबसे पहला तो ये कि क्या ये एक बॉडी है जो बॉडी बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, तो क्या ये बॉडी सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी से भी ऊपर है, या सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होंगे वो इस बॉडी पे बाइंडिंग नहीं होंगे? अगर आप इनके आंसर्स की बात करेंगे और अगर आप इन सारे सवालों का फैक्ट्स की बात करेंगे तो जो करंटली सिचुएशन है उसमें शायद बिल्कुल सही है कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे काम नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली राहुल गांधी ने भी बीइंग, आपको ही पता है कि राहुल गांधी जो है हमारे एलओपी हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक अच्छे लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए एक अच्छा अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर आप डेमोक्रेटिक कहते हैं खुद को तो अ गुड डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ गुड अपोजिशन। अगर एक अच्छी अपोजिशन नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो शायद वहाँ का जो सरकार है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म आते रहेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो करेक्शंस करती रहेगी, और यही यहाँ पे भी सामने आया कि टाइम बीइंग बहुत सारे एलिगेशंस जो राहुल गांधी लगा रहे थे वोट चोरी के और बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस, इस पे जो इलेक्शन कमिश्नर थे अभी जो हैं करेंटली ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनका जो स्टेटमेंट था रिसेंटली वो थोड़ा सा वेग था और अनएक्सपेक्टेड था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो भी एलिगेशंस लगे गए हैं उन एलिगेशंस के बिहाफ में, उन एलिगेशंस को क्लियर करने या उनको इन्वेस्टिगेट करने की कोई बात बोले, उन्होंने बेसिकली एक बहुत फर्म लाइन बोली अपने एक इंटरव्यू में, अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहते हुए कि राहुल गांधी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो इस चीज़ को प्रूव करें। प्रूव करने से मेरा मतलब ये कि 7 से 8 दिन का समय दिया गया है इन ऑर्डर टू बेसिकली जस्टिफाई दीज स्टेटमेंट्स। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। जबकि इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने, जिनका ये कहना है कि आप जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है वो करेक्ट वे नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव दोनों है। द वे आर इलेक्शन कमिश्नर इज रिस्पॉन्डिंग टू द लीडर ऑफ अपोजिशन इज एक्चुअली ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑफेंसिव बोथ। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि आप एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे सकते हैं आप, क्योंकि देखिए अगर लोगों का, वोटरों का, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, और अगर उन वोटरों का इलेक्शन कमीशन के ऊपर से भी फेथ हटता जाएगा तो आप जिसको आप फ्री, फेयर या जस्ट एंड रीजनेबल इलेक्शंस बोलते हैं वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। मोर और लेस इन सब के बीच में एक बस अच्छी चीज़ ये है कि ये जो सर का मुद्दा है ये शायद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि बिहार से ऊपर भी अभी नेशन वाइड बन चुका है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे अभी जो इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने एक बात और बोली कि जनवरी 2026 से नेशन वाइड जो है वो सर का जो पूरा एक्सरसाइज है वो कंडक्ट होने वाला है। दो अभी इस पर बहुत मिक्स्ड
अप्रोच है अपने अपोजिशन का, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रिक्टली इसी चीज़ पे खड़ा हुआ है कि ये जो हो रहा है ये बेसिकली एक तरीके से जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको हटाने के लिए हो रहा है। और एक दो और स्टेटमेंट्स दिए गए जिसमें जिसको समअप करके हम एक ही चीज़ जोड़ सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो प्रॉब्ली सर के अगेंस्ट है। मतलब अगेंस्ट ये तो नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ ये चीज़ हो, जिससे कि आप वोटरों के भी राइट्स को सुनिश्चित कर पाएँ। और एज वेल एज सिर्फ वोटरों के राइट्स को क्यों ही सुनिश्चित करना है, इसके साथ ही आप एक बॉडी है, इलेक्शन कमीशन बीइंग अ बॉडी, वो भी अपने बेसिक राइट और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कर पाए। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है, जहाँ पे हम अपने आप को उनको साबित करना, प्रूफ करने की बात हो रही है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को भी इसीलिए पॉव्यू में लेके आया जा रहा है क्योंकि वोट देना हर किसी का अधिकार है। एक अच्छी सरकार जो है वो एक अच्छे वोटर से ही बनती है। और हम वही वाला बात है कि वी बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी बिलीव दैट वी आर, और हमारा प्रियम्बल भी शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि अगर भारत शुरू हो रहा है तो लोगों से ही हो रहा है। और अगर लोगों में अगर आप ऑप्शंस रख देंगे कि ये बेस्ट और ये बेटर है, ये करेक्ट और ये करेक्ट नहीं है, तो शायद जो आगे की सरकार है वो बनने में भी मुश्किल होगी और देश को चलाने में भी मुश्किल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।